तुमने 10-12 घंटे पढ़ाई करी, नीट यूजी को 3 से 4 अटेम्प्ट में क्लियर करा, एमबीबीएस को सरवाइव करा, पीजी एंट्रेंस का एग्जाम दिया, पीजी एग्जाम को क्रैक किया, 2 से 3 ड्रॉप वहां भी लगे। उसके बाद तुमने रेसिडेंसी करी, फिर तुमने सीनियर रेसिडेंसी करी, कई स्टेट्स में उनके भी एग्जाम लगे, फिर तुमने एमसीएच करा, 3 साल की वो भी डिग्री थी। उसके बाद तुमने उसका एग्जिट एग्जाम दिया। तुम ऑलरेडी 32 के हो चुके हो। तुमने अब तक कितना पैसा बनाया? आज मैं इस टाइमलाइन को पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। किस स्टेज पे कितने पैसे मिलेंगे, क्या फाइनेंशियल टाइमलाइन है डॉक्टर्स की इंडिया में, और क्या चेंज होने वाला है फ्यूचर में। इसको कंप्लीट ब्रेक डाउन बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी और वंस यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तुम्हारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त ने शायद 24-25 लाख रुपए साल के कमाना चालू कर चुका है जब वो 23 से 24 साल का है। उसने अपनी आईआईटी से डिग्री खत्म करी या फिर किसी एनआईटी से खत्म करी, बट अभी तक उनका भी स्कोप पूरा पक्का पता नहीं है। तो मेडिसिन क्या एक डिलेड जैकपॉट है? तो आज हम लोग एक ब्रेकडाउन को समझेंगे स्टेज बाय स्टेज। एमबीबीएस के दौरान क्या मिलता है, इंटर्नशिप में, रेसिडेंसी में, जेआरशिप में आरएमओ को क्या मिलता है, एसआरशिप में क्या मिलता है। मेडिसिन एक स्प्रिंट नहीं है, ये कंपाउंडिंग मशीन है, लेकिन तुम्हें इसकी टाइमलाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो रोमांटिसाइज मेडिसिन को मत करो, नंबर्स की बात करो, पैसे की बात करो। क्या बनेगा, एमबीबीएस डॉक्टर को क्या मिलता है, एमडीएमएस के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या लगेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगा, ये जानना आज की डेट में बहुत जरूरी है। बिकॉज रिस्पेक्ट की बात तो सब लोग कर रहे हैं, रिस्पेक्ट सबको मिल भी जाएगा, बट फाइनेंशियल पावर that's better. When you start your MBBS, assume that you are not going to get anything because MBBS में first, second, third, fourth year कोई भी stipend, कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। Internship में almost 8 to 10,000 से start होकर almost 25,000 तक की stipend मिलती है in central institutes. Once you graduate, once you complete your MBBS, then you are eligible to apply for some sort of jobs. अगर तुम्हें जेआरशिप, नॉन अकेडमिक जेआरशिप की जॉब मिलती है, उसमें तुम्हें ऑलमोस्ट 50,000 60,000 से, अगर कहीं टीयर 3 में जा रहे हो तो तुम ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास भी कमा सकते हो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद यू कैन सिट फॉर योर नीट पीजी एग्जाम। नीट पीजी एग्जाम क्लियर करने के बाद जो तुम्हारी जूनियर रेसिडेंसी में स्टाइपेंड है वो ऑलमोस्ट 30-40,000, कई जो डीएनबीज है वो 35-40,000 पे कर रहे हैं पर मंथ। उससे लेके कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास तक दिल्ली में, यूपी में और एमपी में, कुछ स्टेट्स में, हरियाणा में, इन स्टेट्स में तुम्हें 1,20,000 के आसपास भी मिल जाएंगे। रेसिडेंसी में सैलरी यही रहता है। रेसिडेंसी खत्म होने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर एसआरशिप्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें भी 1,00,000 1,15,00,000 के आसपास मिल जाते हैं। ऑल स्ट्रीम्स में लगभग यही है। बट डायरेक्टली आफ्टर योर एमबीबीएस इन सर्टेन ब्रांचेस, जैसे कि साइकियाट्री इन रूरल, ठीक है, पंजाब के रूरल में इफ यू गो फॉर साइकियाट्री यू कैन बी पेड 3.5 लाख। फॉर सम ब्रांचेस लाइक रेडियोलॉजी, अगर तुम रूरल में जाओगे 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख भी मिल जाता है। सेंट्रल टीयर 2 सिटी के अंदर भी तुम्हें 3 लाख के आसपास मिल सकता है। मेडिसिन, सर्जरी जैसी ब्रांचेस में यू विल नीड टू पॉलिश योर स्किल्स। तुम्हें डीएम के लिए, तुम्हें एमसीएच एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, बट इफ यू वांट टू वर्क अ जॉब यू कैन गेट अराउंड 1.5 to 2 लाख। अदर ब्रांचेस में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट। वंस यू आर डन विथ योर डीएम एंड एमसीएच, जो कि 3 साल का एक और कोर्स है, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2.5 लाख। अगर तुम डीएम रेडियो में, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कर रहे हो तो 5.5-6 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 ईयर के जो कोर्सेज होते हैं, न्यूरो सर्जरी का हो गया, प्लास्टिक सर्जरी का हो गया, इसके बाद इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तुम कितना स्किलफुल हो, कितना वर्कलोड कम कर सकते हो किसी भी डॉक्टर का। प्राइवेट सेटअप के अंदर स्काई इज द लिमिट, बट फॉर योर प्राइवेट ओन सेटअप यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सेट इट अप। उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट हर ब्रांच की अलग होती है, उसको मैं एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैंने तुम्हें बॉल पार्क फिगर्स बताए हैं। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स है या तुम पूछना चाहते हो, डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट्स बॉक्स एंड मैं फटाफट इस चीज़ को आंसर करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एमबीबीएस की तैयारी जम के करो, कुछ भी मदद चाहिए नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।